हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 6 जिसकी थीम है नए प्रश्न नए विचार के बारे में पढ़ेंगे। मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आइए देखते हैं नए प्रश्न नए विचार। कि महाजनपद के समय से चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही थी। महाजनपद जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, उस समय से चीज़ों में बहुत बदलाव आया क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी चेंज हो रही थी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो रिलीजियन हो, सब चेंज धीरे धीरे हो रहे थे। तो उसमें नए नए विचारक भी उन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। आइए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। अनघा जो एक छात्रा है निकली सैर पर। आज वह पहली बार विद्यालय की ओर से स्कूल की ट्रिप पर जा रही थी। उसका ट्रिप पुणे जो कि महाराष्ट्र में है से वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है को जा रहा था। तो उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में तो बताना ही, साथ के साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाना। बच्चे सारनाथ को जानेंगे। आइए उनके साथ साथ हम भी सारनाथ से जुड़ी सब चीज़ें जानते हैं। देखिए, विचारक हुए जो धीरे धीरे समाज में परिवर्तन लाना चाह रहे थे, जो परिवर्तन आ रहे थे उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे। हमारा जो लेसन स्टार्ट होता है वो बुद्ध की कहानी से शुरू होता है। बुद्ध जो विचारक थे वो समाज में जो परिवर्तन हो रहे थे उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे, और हम इस दुनिया में क्यों हैं इन सब बातों के बारे में भी सब जानना चाह रहे थे। जीवन का सही अर्थ क्या है उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। एक विचारक जिनका नाम बुद्ध है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम। बुद्ध जो हैं वो अक्षत्रिय थे, जो शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। शाक्य इम्पोर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आता है, किस गण से संबंधित थे। बुद्ध क्या थे, उन बुद्ध के बारे में आपने कहानी जो पहले पढ़ी होगी। बुद्ध में के बारे में क्या आता है कि उनके बारे में एक संत ने पहले ही बोल दिया था कि वो संन्यास लेंगे, पर उनके पिताजी ने सारी जो भी सुविधा थी महल में ही कर दी थी, तो भी ताकि मेरा बेटा संन्यास के बारे में जान ही ना पाए। पर एक दिन जब वो भ्रमण करने के लिए अपने राज्य में जा रहे थे तो उन्होंने एक बुजुर्ग को देखा, बूढ़ी औरत को देखा। तो उन्होंने उससे कहा जो उनके साथ थे कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया था कि ये बूढ़ा आदमी है, बूढ़ी औरत है। तो उनके मन में विचार आया क्या हम सबको भी ऐसा होना है। तो आगे चलकर उन्होंने एक अर्थी को देखा, जिसके बारे में आता है कि उनके मन में विचार आया कि अर्थी ये क्या है, ये मृत्यु है। उसके बारे में पता चला तो उन्होंने जाना कि मृत्यु ये तो सबको आएगी। तो इन सब के बारे में सोचते देखते तो उन्हें संन्यास उन्होंने ले लिया। सब चीज़ें, सब घर के सुखों को उन्होंने छोड़ दिया। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। आइए के बारे में जानते हैं। महात्मा बुद्ध, इनका जन्म लुम्बिनी नगर में हुआ था। उन्होंने एक बोध गया में जो कि बिहार में है में एक पीपल के नीचे तपस्या की। हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, बुद्ध की जो ज़्यादातर तस्वीरें हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी तपस्या करते हुए दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उन्हें वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके बाद से ही उन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो या जो सत्य को जानता हो। उन्होंने पहली बार उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहाँ पहली बार उपदेश दिया। और उनकी मृत्यु उन्हें निवारण कुशीनारा में प्राप्त हुआ था। यहाँ तक उनकी यात्रा चली। जन्म मृत्यु यहाँ हमने पढ़ा वो कौन से गण से संबंधित थे। आइए आगे देखते हैं बुद्ध ने क्या क्या शिक्षा दी थी। महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा दी वो कि ये जो जीवन है वो कष्टों से और दुखों से भरा हुआ है। हमारे दुखों का कारण क्या है?
हमारी इच्छा ही हमारे दुखों का कारण है। इच्छा जो कभी भी पूरी नहीं होती, अगर एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी शुरू हो जाती है। जैसे घर में एक फ्रिज नहीं है तो उसके बारे में इच्छा होती है, अगर हमारे घर में फ्रिज हो, ये हो, अगर वो आ गया, इच्छा पूरी हो गई, तभी होता है कि इससे बड़ा होना चाहिए था, फिर किसी और की इच्छा, मतलब इच्छाएं हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। उन्होंने इसके बारे में ऐसा बताया। फिर उन्होंने इन इच्छाओं का निवारण करने के लिए बताया कि इच्छाओं से मुक्ति, इच्छाओं को आत्म संयम अपनाकर ही हम अपनी इच्छा से मुक्ति पा सकते हैं। हमें आत्म संयम रखना होगा, तभी हम अपनी इच्छाओं से मुक्ति पा लेंगे। ये उनकी शिक्षाएं थी। और महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि लोगों को हमेशा दयालु होना चाहिए, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए। जानवरों को कभी भी सताना नहीं चाहिए। जैसे मनुष्य में जान है वैसे ही जानवरों में जान है। किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, सबके जीवन का आदर करना चाहिए। जो भी हमारे कर्म हैं, चाहे हम अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे हम बुरे काम कर रहे हैं, हमारे आज के समय पर तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही, साथ के साथ बाद के जीवन को भी वो सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। हमारे कर्म, हमारे जो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, वो हमारे बाद के जीवन को भी प्रभावित करेगा। अब बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं जो हैं वो प्राकृत भाषा में दी। इस भाषा में क्यों दी? क्योंकि लोगों को, जो सामान्य लोग हैं, वो भी उनके संदेश को समझ सकें, इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। फिर आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन है, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? ये हमने वेद वाले लेसन में पढ़ा था, लेसन 4 में। इसका आंसर आप दीजिए। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को लेकर इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनके उपदेश हैं, बल्कि वे अपने विवेक से उसे समझें कि हमें किसी भी मानव या जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम पहला उपदेश दिया था। इसी घटना की याद में इस स्तूप का निर्माण, यहाँ पर स्तूप का निर्माण किया गया है। इन स्तूपों के बारे में हम पाठ नंबर 10 में पढ़ेंगे। फिर आगे आता है किसा गौतमी की कहानी। किसा गौतमी कौन? एक स्त्री जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उसने क्या किया? वो हर स्थान पर अपने बच्चे को लेकर घूम रही थी। कोई व्यक्ति उसे महात्मा बुद्ध के पास ले गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत खुश हुई। वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उन्हें रोक लिया और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो, जहाँ कोई भी मरा ना हो। इसके बारे में उन्होंने कहा। तो किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जहाँ भी गई, उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता पिता बहन भाई किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। इस कहानी के द्वारा ये सिखाना चाह रहे थे कि मृत्यु और दुख सभी लोगों के लिए, सब पर ये आते हैं, कोई भी इनसे बचकर भाग नहीं सकता। ये सब पर ही आते हैं। फिर आगे आता है वर्णन उपनिषद के बारे में। शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद जिस अवधि में महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे या किसी धार्मिक विषय पर बात कर रहे थे, तो उस वक्त ऐसे और भी विचारक थे जो इसी तरह के मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। जैसे मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाह रहे थे। योग तो ऐसा है जो स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी है। वो क्या है? वो है आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौमिक आत्मा। आत्मा कभी मरती नहीं, ऐसा वर्णन उपनिषद में किया गया है। वे मानते थे ये उनका मूल मंत्र है, अर्थ नहीं है, मूल मंत्र है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। आत्मा और ब्रह्म एक हैं, वो अलग अलग चीज़ें नहीं है। ये प्रीवियस में आया हुआ है। उनका मूल मंत्र कौन सा है उपनिषद का, और शाब्दिक अर्थ कौन सा है। फिर आता है ये जो उपनिषद है उनमें किन किन चीज़ों का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में किस चीज़ का वर्णन मिलता है, आगे इसके बारे में आता है। उपनिषदों से हमें विचारकों के विचार के बारे में पता चलता है।
वार्तालाप मिलती है अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच की। और देखिए उपनिषद में क्या है, उपनिषद में ज़्यादातर चर्चाओं में भाग पुरुष ही लेते थे, जिनमें ब्राह्मण तथा राजा होते थे, पर कई स्त्री विचारक भी हैं। अब इन स्त्री विचारकों के नाम याद कर लेना, क्योंकि ये यहाँ से आता है। स्त्री विचारक थी या योद्धा स्त्री थी, युद्ध करने वाली स्त्री थी। इनके नाम है, स्त्री विचारकों के नाम है गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, ये इनके नाम हैं। फिर आता है, ये हर वाद विवाद में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेता था, पर इसका एक अपवाद है, सत्याकाम जाबाल, जिसका नाम उसकी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्या को जानना चाहता था। गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने या ऋषि गौतम ने अपने विद्यार्थी के रूप में उसे स्वीकार किया और अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए सत्यकाम जाबाल। उसके बाद आता है कि उपनिषद के जो कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया, जिसे हम नेक्स्ट कक्षा में ही पढ़ेंगे। फिर आगे आता है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षड दर्शन। देखिए इनके संस्थापक का नाम आता है, मैचिंग में कौन से इनके संस्थापक हैं। दर्शन है जिनके संस्थापक ऋषि कपिल जी हैं, योग जिसके संस्थापक पतंजलि, न्याय जिसके संस्थापक गौतम जी, पूर्व मीमांसा जिनके संस्थापक जैमिनी, वेदांता या उत्तर मीमांसा जिसके संस्थापक व्यास जी, वैशिक के संस्थापक ऋषि कर्णद जी हैं। ये नाम मैचिंग में आते हैं, इनको अच्छे से देख लेना। फिर आगे आता है बुद्धिमान भिखारी। बुद्धिमान भिखारी, अभी हमने पढ़ा कि उपनिषद में वार्तालाप भी है, सामान्य वार्तालाप भी है। ये वार्तालाप है एक बुद्धिमान भिखारी और 2 ऋषियों के बीच की। ये मिलती है छांदोग्य उपनिषद में। ये फिर आता है व्याकरणविद पाणिनि। ये में आता है कि पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। संस्कृत भाषा के जो व्याकरण हैं उनके रचनाकार है पाणिनि। इनकी पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। इन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। कैसे स्वरों को, कैसे व्यंजनों के क्रम में लिखना है, उनके बारे में इन्होंने रचना की। इनके जो बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग हम संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों से के रूप में लिखे हैं, जिसका जो लगभग 3000 फॉर्मूलाज इन्होंने हमें दिए। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, विहार के बारे में पढ़ेंगे और महात्मा बुद्ध और जैन धर्म, इनमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।